हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान दर्पण पर। मैं धीरज राणा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन जिनका जो समय था वह था 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि ये एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे। भारत में अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए उन सभी गवर्नर जनरल में ये सबसे अप्रिय थे। अपनी गलत नीतियों के कारण लॉर्ड कर्जन को भारत में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने समय में क्या क्या कार्य किए और क्या क्या इनके समय में घटनाएं घटित हुई। फर्स्ट वन है, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए इन्होंने एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था भारत में। तो सबसे पहले 1902 ईस्वी में किया गया था। और किनके समय में किया गया था ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। फिर है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 1902 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1904 ईस्वी में किया गया था। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1902 ईस्वी में। तो और कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया गया था वो कब किया गया था, तो वो 1904 ईस्वी में। इसको अच्छी तरह से एक या दो बार आप रिकॉल कर लोगे तो याद रहेगा। इनमें से एक को ही याद रख लीजिए कि वह 1904 में क्या हुआ था, 1902 में क्या हुआ था, वो आपको फिर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी इन्हीं के समय में। और कलकत्ता कारपोरेशन जो एक्ट लाया गया था वो 1899 ईस्वी में इन्हीं के समय में लाया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो कि 1904 ईस्वी में पारित किया गया था इन्हीं के समय में। इस अधिनियम के अंतर्गत यह एक नियम बनाया गया जो पुरानी बिल्डिंग होगी या इमारत होगी उनका संरक्षण किया जाएगा ताकि वह उसको क्षति ना पहुंचा सके कोई भी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के समय में हुआ था बंगाल का विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन किया उस समय बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बड़े ज़ोर शोर से आंदोलन चल रहा था। तो इन्होंने एक ध्रुवीकरण की नीति को अपनाते हुए हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दीवार को बनाते हुए इन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। अगर देखा जाए तो उस समय बंगाल में लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते थे और मुश्किल से 90 लाख मुस्लिम थे। ऐसी उस समय के अनुसार जो गणना की गई है या बताई जाती है वो इतनी ही थी। और इस ध्रुवीकरण की नीति को अपनाते हुए इन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ राज्य प्रशासनिक कार्य को सही सुगमता से करने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ें सबके सामने आ गई थी और पता चल गया था कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया है। तो याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कृषि बैंक की स्थापना जो इन्हीं के समय में की गई थी। और पूसा में जो कृषि अनुसंधान जो केंद्र की स्थापना है वह भी लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। और नेक्स्ट है, कर्जन और किचनर विवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किन के समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। एक्चुअली यह विवाद था ये कि जो उस समय कर्जन जो गवर्नर थे और किचनर जो सेना अध्यक्ष थे उस समय के, एक्चुअली ये होता था कि ब्रिटिश ने इनको सेनापति बना के भेजा था भारत में किचनर को, और किचनर इनके अंडर में काम करते थे कर्जन के। और साथ में एक पद और होता था जो प्रशासनिक सेवा को देखता था, पुलिस को प्रशासनिक सारी सेवा को देखता था। तो किचनर ने उस
जो वो पद था उसको अपने अंडर में करने की कोशिश की, जबकि कर्जन ने इसको रोकने की कोशिश करी। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने उस पद को किचनर के अंडर में दे दिया और दोनों के बीच में विवाद हो गया और इसी विवाद की वजह से कर्जन ने 1905 ईस्वी में इस्तीफा दिया था, ऐसा माना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड और किचनर का विवाद। नेक्स्ट है तिब्बत में यक्स हैंडबैंड जो मिशन हुआ था 1904 में। इसी मिशन के द्वारा इन्होंने तिब्बत पर पूरा अधिकार कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भूटान का जो घाटी थी वहाँ पर भी लगभग संपूर्ण रूप से उसको अपने अंडर में कर लिया था। तो दोस्तों आज हमने देखा लॉर्ड कर्जन। एग्ज़ाम में देखा जाए तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का विभाजन और रेलवे बोर्ड की स्थापना, और तिब्बत में जो यंग हस्बैंड मिशन का जो इन्होंने अपनाया था वह। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।